फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज के इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में मैं बात करूंगा जिस स्टॉक के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, एक और वीडियो में बना चुका हूं, बट आज यहां बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी कुछ न्यू डेवलपमेंट हुई है स्टॉक में। और उस स्टॉक का नाम है सुज़लोन एनर्जी। जी हाँ, इस स्टॉक को मैं पहले भी एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में। और जब वो स्टॉक ऑलमोस्ट 9 रुपीज पे ट्रेड करा था, मैंने काफी कुछ सजेस्ट किया था इसके बारे में। आज वो स्टॉक 17 रुपीज का हो चुका है विद इन लास्ट 4 to 5 मंथ्स। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो 400 रुपीज तक भी गया था, बट उसके बाद गिरते 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 40 रुपीज पे आया और 40 रुपीज से गिरते हुए 2 रुपीज तक आया और 2 रुपीज से फिर से चढ़ते हुए 17 रुपीज में आ चुका है। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और अगर ऑलरेडी है तो आप क्या करें इन लेवल्स में, उस सब के बारे में मैं बात करूंगा। बिकॉज सी, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है, अगर हम लर्निंग नहीं लेंगे ना तो बिकॉज सी, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे देन यू आर एट रिस्क। लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ रिस्की प्लेस। नो, स्टॉक मार्केट इज नॉट ए रिस्की प्लेस इफ यू नो हाउ टू बेट। इफ यू डोंट नो हाउ टू बेट देन इट इज अ रिस्की प्लेस। बिकॉज अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे तो आप कहां पे पैसा लगा रहे हैं? फिक्स डिपॉजिट्स में लगा रहे हैं, जहां पे आप मुश्किल से इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने पिछले 4 से 5 सालों के अंदर लोगों का पैसा डबल ट्रिपल नहीं, बहुत ज्यादा बनाया है। और ऑलमोस्ट 2 रुपीज से अगर आप देखें, अभी 17 रुपीज, मोर देन 1600% के रिटर्न्स इसने दिए हैं। लेकिन अगर आपकी लर्निंग अच्छी हो, अगर आपको पता हो कि मुझे किस स्टॉक में एंट्री लेनी है, तभी आप ये चीजें कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि अब ये स्टॉक किन लेवल्स पे है और क्या हमें करना चाहिए। तो ये बात है 2008 की, जब मार्केट में ऑलमोस्ट ये प्राइस 400 रुपीज के आसपास चल रहा था और कुछ ऐसा हुआ कि सीधा 400 रुपीज से गिरता गिरता ऑलमोस्ट 40 रुपीज से आ गया। उसके बाद फिर से थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिला, यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 रुपीज से ऊपर के लेवल्स देखने को मिले, और उसके बाद फिर से गिरता गिरता ऑलमोस्ट 1 रुपीज तक चले गया था, 2 रुपीज से 1 रुपीज तक चले गया था और अब ये 17 रुपीज में चल रहा है। ऐसा क्या हुआ था इस कंपनी में, वो मैं पहले आपको बताता हूं, जिससे हमें सीखने को मिलेगा कि हमें करना क्या चाहिए। 2008 में मार्केट ने, इस स्टॉक ने काफी सारे डेब्ट्स ले लिए थे, और वो डेब्ट्स लेने का रीजन ये था क्योंकि इनको एक फॉरेन की कंपनी को एक्वायर करना था, उसके साथ मर्जर करना था। तो उस कंपनी को एक्वायर करने के लिए इनको पैसों की जरूरत थी, वो एक रीजन था। तो आप पहले तो ये समझिए कि इंटेंशन क्या थी कंपनी की, कोई गलत इंटेंशन थी या नहीं थी, वो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2008 में इन्होंने डेब्ट्स लिए। डेब्ट्स इस वजह से लिए क्योंकि इनको एक अच्छी कंपनी को एक्वायर करना था, एक इंटरनेशनल कंपनी को एक्वायर करना था, बट वो एक्वायर नहीं हो पाई क्योंकि 2008 में अगर आपको याद हो तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे और काफी स्टॉक मार्केट्स गिर गई थी। ये भी एक रीजन है स्टॉक को गिरने का। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2008 में मेंशन किया गया है कि कंपनी एक डेब्ट ले रही थी टू एक्वायर फॉरेन कंपनीज, बट वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कंपनी वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। However, slowly it started to recover in 2014, capturing 20% of the market size, right? तो slowly उनसे फिर से रिकवर कर, ये कंपनी है क्या? बेसिकली टर्बाइंस बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी इज रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन। तो अभी जो गवर्नमेंट का फोकस चल रहा है, गवर्नमेंट का फोकस भी काफी ऐसी पॉलिसीज आ रही हैं, काफी ऐसे इनिशिएटिव आ रहे हैं जो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी को। गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं 2030 तक हमें वो अचीव करना ही करना है। अगर मैं इनका रेवेन्यू मॉडल आपको यहां पे दिखाऊं, ये देख सकते हैं आप रेवेन्यू मॉडल, यहां पे देखिए 73% जो इनका रेवेन्यू आता है वो सेल्स से आता है, सेल्स ऑफ विंड टर्बाइंस एंड अदर पार्ट्स। तो सेल्स से 73% आता है। उसके बाद इनकम, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस सर्विस होती है ना, जैसे एक एएमसी आप दे देते हैं, अपना प्रोडक्ट तो बेच दिया, बट उसके बाद जब भी उसकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी तो 27% रेवेन्यू वहां से आता है। अब ये इस वक्त फोकस में क्यों है स्टॉक? ये फोकस में इसलिए भी है क्योंकि इनको काफी सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं अभी। अगर मैं आपको इनकी ऑर्डर बुक दिखाऊं, यहां पर देखिए, इन मे सुज़लोन, अभी मई की बात हो रही है, इसी साल की 2023 की, इन मे सुज़लोन हैड वॉन ए सिग्निफिकेंटली large order for its 3 megawatt series of wind turbines from this particular, right? उसके बाद में अगर आपको दिखाऊं, यहां पर थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं इनकी कॉन कॉल आपको दिखाऊं ना, यहां पे आप कॉन कॉल के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। वी हैव ऑल्सो रिस्पॉन्डेड टू द मार्केट रिक्वायरमेंट्स ऑफ अवर लार्ज विंड टर्बाइन थ्रू अवर 3 megawatt series. Our cumulative orders of 1542 megawatts are highest since 2019.
जो इनकी ऑर्डर्स आ रहे हैं इट इज हाईएस्ट टिल 2019 से भी ज्यादा है. दिस इंक्लूड्स द ऑर्डर बुक एज ऑन March 31st of 62. और इसमें से काफी ऑर्डर्स मैं आपको और दिखाता हूं यहां पे डिटेल में. देखिए, Suzlon secures a 69 megawatt order for 3 megawatt series from a leading Nordic energy company. This is the fourth order of the new Suzlon 3 megawatt series in less than a month. In less than a month, this is the fourth order. कंपनी को काफी सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं. यहां पे मैं आपको डिटेल में दिखाऊं, ये देखिए, इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा. सो एज आई सेड, एबिटा मार्जिन, ये कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी कॉन कॉल चल रही है, वहां से मैंने डिटेल्स उठाई हैं. आप देखिए, रेवेन्यू के ऊपर वो बात कर रहे हैं. रेवेन्यू गाइडेंस वुड लेट अस ड्रॉ योर कंक्लूजन. वी सेड दैट वी हैव क्लोज टू 1500 मेगावाट्स ऑफ कंफर्म्ड ऑर्डर बुक. कंफर्म्ड ऑर्डर बुक 1500 मेगावाट्स की है, ऑफ विच क्लोज टू 50 to 55% of that is in 2024 and in 2023 we did 664 megawatts. So ये जो 1500 megawatts है, इसमें से 664 megawatts का 23 में करेंगे और 24 में 50 to 55% करेंगे. You know revenue was close to 6000 for the same. तो 2023 में जो इन्हें 664 megawatts सब करा है, उसमें 6000 का रोड्स का रेवेन्यू आ चुका है इनका. तो वो कह रहे हैं आप बाकी रेवेन्यू अपने आप हिसाब लगा सकते हैं. एंड वी आर गोइंग क्लोज टू 30% इंक्रीज इन ऑर्डर बुक. 30% इंक्रीज हम ऑर्डर बुक में कर रहे हैं एवरी ईयर. तो कंपनी की जो प्रॉब्लम थी वो डेप्थ से स्टार्ट हुई थी, हमें जैसा पता है. अब यहां पर हम देख सकते हैं कि अभी जो बोरोइंग्स इनकी चल रही हैं वो बोरोइंग्स क्या है. अगर आप यहां पे देखें ना, बोरोइंग्स जो 13,000 करोड़ की बोरोइंग 2020 में थी, वो 4,962, 4,242 और 1,938 की बोरोइंग्स हो चुकी हैं. बोरोइंग्स काफी यहां पे रिड्यूस हो रही हैं. अगर मैं आपको बोरोइंग्स का थोड़ा सा ब्रेकअप दिखाऊं ना, यहां पर आप एक चीज को ध्यान से देखिएगा. देखिए, यहां पे होता है दो तरीके की बोरोइंग, एक है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग. अब यहां पे आप देख सकते हैं ये सारी जो बोरोइंग्स थी ये ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स थी, और उसके बाद शॉर्ट टर्म से ये यहां पर कम हो गई और ये यहां पे बढ़नी शुरू हो गई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बढ़नी शुरू हो गई. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स को जो था वो रीबैलेंसिंग किया था. मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं किस तरीके से रीबैलेंसिंग किया था कंपनी ने. अगर मैं इनके यहां पे आपको डेब्ट्स दिखाऊं, देखिए, इन 2022 कंपनी कंप्लीटेड रीफाइनेंसिंग एक्सरसाइज टू रिड्यूस डेब्ट. उन्होंने पूरी एक्सरसाइज करी. उन्होंने सोचा कि हम अपने डेब्ट्स जो हमने 2008 में लिए थे, जिसको हम एक्वायर करना चाहते थे कंपनी, और हमारे स्टॉक्स इतने ज्यादा गिर गए, वो तो हम नहीं कर पाए. अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए? तो कंपनी ने यहाँ पे रीफाइनेंसिंग एक्सरसाइज करी सबसे पहले, टू रिड्यूस डेब्ट बाय रिप्लेसिंग 16 लेंडर with 2 government backed financial institute. 16 कंपनियों से उन्होंने लोन लिया था, उन 16 कंपनियों का पैसा वापस दिया गया और सिर्फ 2 गवर्नमेंट बैंक्स थे जिनसे उन्होंने फिर लोन उठाया. तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म से, और शॉर्ट टर्म जो का जो आप रीबैलेंसिंग देख रहे वो था. तो इसका मतलब कंपनी की इंटेंशन क्या है? कंपनी अपने डेब्ट्स को कुछ ना कुछ कम करना चाहती है, और वो अभी यहाँ पे बैलेंस शीट में दिख भी रहे हैं. उसके बाद देखो आप, यहाँ पे कंपनी ने राइट इश्यूज भी लाए. राइट इश्यूज जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर कंपनी के अगर आप ये बैलेंस शीट में देखें ना, शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल यहाँ पे कंपनी की बढ़ रही है. इसका मतलब कंपनी मार्केट से पैसा उठा रही है. अब वो पैसा क्यों उठा रही है वो भी हमें जानना जरूरी है. तो अगर मैं यहाँ पे राइट इश्यूज दिखाऊं, कंपनी राइट इशू लाई जिससे वो पैसा उठाना चाहती थी. तो यहाँ पे कंपनी ने वो चीज भी मेंशन करी है. द कंपनी हैज कंप्लीटेड फर्स्ट ट्रांच ऑफ राइट इश्यूज ऑफ 600 करोड़ इन Q3 23 एंड यूटिलाइज मेजॉरिटी ऑफ द सेम टू प्रीपे डेब्ट्स ऑब्लिगेशन. टू प्रीपे डेब्ट्स ऑब्लिगेशन, अपने डेब्ट्स को रिड्यूस करने के लिए ही वो पैसा उठाया गया था. एडिशनली, आउट ऑफ 510 करोड़ रिसीव्ड इन मार्च, सेकेंड राइट इशू ऑफ 600 कंपनी is already in processing to reducing the debt. तो और पैसा उठा रही है कंपनी so that सबसे पहले वो रिड्यूस कर पाए. सी कंपनी की आप इंटेंशन सभी है. जब भी क्या होता है, हम एज ए नॉर्मल इंसान भी मैं अगर बात करूंगा ना, अगर आपके क्रेडिट कार्ड या आपके पर्सनल लोन या होम लोन होगा और आपकी कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी आ रही होगी, तो आप कहेंगे यार पहले मैं ना अपने लोन्स को बंद करूं, फिर आगे प्रोग्रेस कैसे करना है उस पर बाद में फोकस करेंगे. बट जो मेरी इतनी EMIs चल रही है ना, इसको सबसे पहला हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि इसका इंटरेस्ट हम पे इतना लगता रहेगा, नहीं तो हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे. तो कंपनी का भी वहां पे वही इंटेंशन दिख रही है. अगर मैं आपको कंपनी की और थोड़ी सी डिटेल्स यहां पे दिखाऊं, ये देखिए, Last year, Suzlon has raised 1200 crore through the right issues, the leverage, and the company has got all the right ingredients to benefit from the industry. और यहाँ पे भी वही मेंशन किया गया था कि कंपनी ने सारे अपने डेब्ट्स, ये देखिए, कंपनी has turned net worth positive after a decade.
10 साल के बाद कंपनी पॉजिटिव में आई, 1100 करोड़ वो भी, एंड ऑल्सो रिड्यूस इट्स नेट डेप्ट बाय 80% YOY। 80% उन्होंने अपने डेप्ट्स कम कर दिए। यहां पे भी आप देख सकते हैं, द कंपनी हैज कंप्लीटेड राइट इश्यूज ऑफ 600 करोड़ एंड यूटिलाइज मेजॉरिटी ऑफ द सेम टू रीपे इट्स डेप्ट ऑब्लिगेशन। तो ऐसा नहीं है जो कंपनी बोल रही है वो कर नहीं रही, वो दिख भी रहा है मैं कंपनी कर रही है। यहां पे भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो सारे वही आर्टिकल्स हैं जो मैं कंपनी के कॉन कॉल्स से लिए हैं या कहीं और से। यहां पे भी देखिए कंपनी कॉल, वी आर प्लीज्ड टू रिपोर्ट दैट आवर कंसोलिडेटेड नेट वर्थ हैज टर्न्ड पॉजिटिव आफ्टर 10 years एंड नेट डेप्ट हैज रिड्यूस्ड 1300 करोड़। आप देखिए 1300 करोड़ का डेप्ट एज ऑन 31 मार्च 2020 में जो था वो अब रह गया सिर्फ 1180 करोड़ का। ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का डेप्ट कंपनी ने खत्म कर दिया। दिस इज अ रिडक्शन ऑफ मोर देन 90% गाइस। सो डेप्ट जो मेन इशू था कंपनी का वो यहां पर देख रहे हैं हम कि खत्म होता क्या, ऑलमोस्ट निल होता दिख रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो अभी तक हमने ये देखा कि मार्केट में कंपनी ने अपने डेप्ट्स खत्म कर दिए हैं, मार्केट में कंपनी को काफी अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। डेप्ट खत्म होना एक पॉजिटिव पॉइंट। सेकंड, ऑर्डर्स अच्छे मिल रहे हैं। अब ऑर्डर्स कितने ऑर्डर्स मिल सकते हैं ये देखना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितनी बड़ी मार्केट साइज है। अगर हमें ये पता चल जाए ना किस तरीके से कि मार्केट साइज कितनी बड़ी है, उससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इनको कितने ऑर्डर्स मिलेंगे, और कितने ऑर्डर्स मिलेंगे उससे हम ये पता लगा सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू कितना होगा, और कितना रेवेन्यू होगा उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी नेट प्रॉफिट कितना देगी, और कितना नेट प्रॉफिट आएगा उससे हम ये पता लगा सकते हैं कंपनी का स्टॉक प्राइस कहां तक जा सकता है। अब मैं वो आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पे गवर्नमेंट का ये आर्टिकल है और गवर्नमेंट की वेबसाइट में है, गवर्नमेंट डिक्लेयर्स ए प्लान टू ऐड 50 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एनुअली फॉर द नेक्स्ट 5 years टू अचीव द टारगेट ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030। समझ रहे हैं हम, 50 गीगावाट का उनका नेक्स्ट 5 साल का टारगेट है। दैट मींस हर साल 10 गीगावाट का उनका टारगेट है गवर्नमेंट का। ठीक है, अब इसको आगे चलते हैं। अब 10 गीगावाट तो हमें पूरी मार्केट पता चल गई कि मार्केट का साइज कितना है 10 गीगावाट का। अब यहां पे देखते हैं, पहले मैं आपको ये दिखाता हूं, कंपनी के जो कॉन कॉल हुई है उसमें भी यही बताया गया है मिस्टर गौतम जैन ने कि यू सेड दैट 8 to 10 गीगावाट्स ऑर्डर नीड्स टू बी रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट कंपनीज। अब ये जो 8 to 10 गीगावाट का जो मार्केट साइज है ये डिफरेंट कंपनीज को मिलेगा, तो आप इसमें से कितना एक्वायर कर पाएंगे। कंपनी बोलती है आवर टारगेट इज टू एक्वायर 25 to 30% मार्केट शेयर। 25 to 30% मार्केट शेयर हम इसका ले लेंगे। दैट मीन्स अगर 10 गीगावाट का मार्केट साइज है तो 3 गीगावाट का मतलब हमारा टारगेट है। तो अगर 3 गीगावाट का इनका टारगेट है, यहां पे भी देखिए कंपनी ने बताया कि 10 गीगावाट बिडिंग एवरी ईयर आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और हम उसमें से 3 तो अचीव कर लेंगे, हमारा टारगेट है। ये देखिए अभी तक कंपनी काफी ज्यादा अचीव कर चुकी है, बट अगर 3 गीगावाट कंपनी अचीव कर लेती है तो उसका रेवेन्यू कितना होगा वह भी मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। पूरी स्टडी करिए, इसलिए सब कुछ आपको दिखा रहा हूं। अब यहां पे देखिए पर मेगावाट 610 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है पर मेगावाट। तो अगर 3 गीगावाट इट इज मोर देन 18,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर सकती है अगर उसे ऑर्डर मिल जाता है। और अभी तक देखते हुए लग रहा है कि बिल्कुल वो मिल सकता है, कंपनी का फोकस बिल्कुल उसी तरफ है। तो यहाँ कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी के जो कॉन कॉल्स हैं उसमें भी बताया गया, यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखिए। बट एज फार एज वेदर वी विल रीच 1.6, इन फैक्ट वी डिड 1780 मेगावाट्स इन 2017 में हमने इतना अचीव किया था, और ऑलमोस्ट हम वहां तक जा सकते हैं। वी विल मेंटेन 25 to 30% ऑफ वट एवर कंट्री एड्स। जितना भी मार्केट शेयर होगा उसका 25 to 30% जो मैंने आपको बताया वो इनका टारगेट है, और 2017 में जितना ये करते थे उतना ये कर लेंगे। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं अभी बताता हूं इसका रीजन। 2017 था, यहां पे भी देखिए ए मोर लाइक 1 लाख करोड़ ऑर्डर बुक विद समथिंग विच वी सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन अर्ली 2000 में जो हमने अचीव किया था, समथिंग हम वो अचीव कर पाएंगे। ये कंपनी के कॉन कॉल्स में बताया जा रहा है, विच इज ऑलमोस्ट दिस मच ऑफ ऑर्डर। ओके, यहां पे अगर मैं EBITDA की बात करूं तो EBITDA कितना आपका निकलेगा, नेट प्रॉफिट्स आपके कितने निकलेंगे, अराउंड 8 to 9%। तो आप 2000 जितना भी हमने अभी रेवेन्यू निकाला उसका 8 to 9%। इसका मतलब जो भी मैंने आपको बताया कि पहले हमें रेवेन्यू पता चल जाए, ऑर्डर बुक पता चल जाए, नेट प्रॉफिट पता चल जाए, फिर हम स्टॉक का प्राइस निकाल सकते हैं कि कितना हो सकता है। तो हमें रेवेन्यू पता चल गया, हमें EBITDA पता चल गया, 8 to 9% का EBITDA हो सकता है यहाँ पर।
अब कंपनी का ये तो हो गया इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कंपनी बाहर भी ग्रो करना चाहती है? ये तो इंडियन ऑर्डर्स है ना, सिर्फ 10 मेगावाट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये तो इंडिया का मार्केट शेयर है। बाहर का क्या? बाहर का यहां पे पूछा गया, एंड एनी ऑर्डर्स कमिंग फ्रॉम ओवरसीज टू अस, और आर वी नॉट इवन लुकिंग एट दैट? कंपनी कॉन कॉल में पूछा गया, तो यहां पे बताया गया राइट नाउ नो, देयर इज एनफ इन इंडिया फॉर अस, सो वी डोंट वांट टू टेक अवर आईज आउट ऑफ इंडिया। सो इंडिया से बाहर के हम ऑर्डर्स अभी नहीं फोकस कर रहे हैं, हम सिर्फ इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। तो मार्केट साइज हम फिर इंडिया का ही लेंगे। तो 2017-18 और 19-20 का जो ये बता रहे हैं, अगर हम उतना अचीव कर लेते हैं, अगर मैं इनका चार्ट देखूं उस वक्त हम कहां पर थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये 2017 का है। 2017 में जो इनकी ऑर्डर बुक थी, अगर हम वो अचीव कर लेते हैं, और तब प्राइस जो था स्टॉक का ऑलमोस्ट 18 रुपीज के आसपास था, राइट। और यहां पर भी अगर मैं देखूं 2015, तो 18 to 25 का जो ये है, यहीं पर थे। अगर मैं इनकी आपको बैलेंस शीट दिखाऊं, ये देखिए, ये वही बोल रहे हैं कि 2017 की जो ऑर्डर, जो अभी हमने एस्टिमेट लिखाया कुछ 18,000 करोड़ के आसपास, वही ये अपनी चैट्स में भी बोल रहे हैं, अपनी कॉनकॉल्स में भी बोल रहे हैं, और यही मेरी भी कैलकुलेशन थी। तो ये इतना अचीव कर लेंगे। अभी जो इनकी ऑर्डर बुक है वो 5,971 की है। तो अगर ये 2017 या 20 इतना ऑर्डर बुक अचीव कर लेते हैं विद इन नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स, तो इनका जो स्टॉक प्राइस अगर मैं देखूं और 2017, 18, 20 के आसपास भी जाऊं, तो 17 to 25 ये एक ऐसी रेंज बन रही है जहां तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक को जाना। अभी ऑलरेडी 17 के आसपास ऑलरेडी चल रहा है स्टॉक। टेक्निकली थोड़ा सा देख लेते हैं स्टॉक किस तरीके से लग रहा है। अभी जो प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 1685 का प्राइस यहाँ पे चल रहा है, 17 रुपीज के आसपास। तो टेक्निकली जो लग रहा है, अगर मैं इस चीज को बात करूं ना, देखिए ये जो ब्रेकआउट हुआ था ना इन लेवल्स के आसपास से, यहाँ पर एक बार प्राइसेस गए, दूसरी बार प्राइसेस गए, तीसरी बार प्राइसेस गए, फोर्थ टाइम ये था ऑलमोस्ट 11 रुपीज से लेके 12 रुपीज तक का रेंज है ये। अगर यहाँ पे प्राइसेस आपको दोबारा किसी भी रीजन से मिल जाते हैं, तो आई थिंक वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि कंपनी डेब्ट्स रिड्यूस कर चुकी है, ऑर्डर्स काफ़ी मिल रहे हैं, पोटेंशियल कंपनी का लग रहा है, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी खड़ी है, इंटेंशंस कंपनी की अच्छी लग रही हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और दिखाऊं, अगर मैं इसे ऐसे करके कप एंड हैंडल्स जो पैटर्न्स होते हैं उस तरीके से भी बनाऊं, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, राउंडिंग बॉटम बन रहा है यहाँ पे। फर्स्ट ये रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेक किया, उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, वो भी बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इस सब का ब्रेकआउट हुआ है, इसीलिए ये 3 पैटर्न्स का ब्रेकआउट है एक किस्म से। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल आपको दिख रहा है 11 to 12 रुपीज का, ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। अगर किसी भी रीजन से इस तरह प्राइसेस आते हैं, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगा बाय करना। अभी 17 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि पोटेंशियल जरूर इसका 25 तक भी हो सकता है जाने का, बट थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ऑलमोस्ट ऊपर आ चुका है। जितनी ऑर्डर बुक अभी आप सोच रहे होंगे यार, ऑर्डर बुक तो 5,000 6,000 की है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12,000 18,000 तक जाना, बट वो ऑलरेडी प्राइस डिस्काउंट हो चुका है। क्योंकि अगर मैं प्राइस देखूं तो वो 17 रुपीज़ 18 रुपीज़ ही बन रहा है उस ऑर्डर बुक के हिसाब से, और वो ऑर्डर बुक का प्राइस तो मुझे अभी दिख रहा है यहाँ पे करंट लेवल्स पर, राइट। तभी कहता हूं मैं, आपको सीखना जरूरी है। आप ये मत देखिए कि ऑर्डर बुक है, बट क्या वो ऑर्डर बुक प्राइस के साथ मैच हो रहा है। अगर वो ऑलरेडी ऑर्डर बुक का प्राइस मैच हो चुका है, बिकॉज प्राइस उस चीज को पहले ही डिस्काउंट कर लेता है यहाँ पर, और यहाँ भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। इसके बारे में मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक और मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसी चैनल पे, वो भी आप जाके देख सकते हैं। मैंने वो स्टॉक तब बनाया था जब 9 रुपीज़ के आसपास था, और तब भी काफ़ी मुझे पॉजिटिव दिखा था स्टॉक के बारे में। उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा चैनल में जाकर। तो अभी भी स्टॉक पॉजिटिव दिख रहा है पूरा, मैंने आपको इसके बारे में दिखा दिया। डेप्ट रिडक्शंस हो रहे हैं, स्टॉक के प्राइस क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, कितनी ऑर्डर बुक होगा। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा आज। अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को बाकी जगह भी शेयर करिएगा, और लोगों को भी सीखने को मिलेगा। और सब्सक्राइब और लाइक करे बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।